अस्सलाम वालेकुम। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसर का बेटा था। बहुत ही खूबसूरत आदमी, इसलिए लोग इसको हुस्न जमाल से मुतासर होकर उनको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वह बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर तौरात का इल्म से माला माल हुआ। क़ारून लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक, हुस्न सलूक, जिसकी वजह से लोग भी क़ारून को दिल जान से इज़्ज़त करते थे। क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्म के मियाँ भी सीखा और ऐसा माहिर हो गया कि राम को चांदी और तांबे को सोना बना लेता। क़ारून ने बेशुमार दौलत कमाई। दोनों के साथ साथ दौलत के साथ साथ अल्लाह पाक ने उसे इज़्ज़त भी खूब दी। हर हफ्ते के आखिरी दिन क़ारून बड़ी शान व शौकत के साथ चांदी का लिबास और सोने के जूते और हीरे जवाहरात से सजा हार पहनकर बेशुमार घोड़ों और लौंडियों के साथ अपने महल से बाहर निकलता। जो कोई भी दुनिया और उसको देखता तो कहता, अल्लाह ताला मुझको भी इतनी दौलत दे और मखलूक से नवाजे, महलों से नवाजे, ताकि मैं भी शान व शौकत के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। जो लोग क़यामत के दिन पर यकीन रखते थे वो कहते थे इन सब नेमतों का अल्लाह ताला को क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। ये सब शान व शौकत ख़त्म होने वाली शान व शौकत है। क़ारून के पास इतना ख़जाना था कि उसने ख़जाने की चाबियों को उठाने के लिए उसने कई खच्चर रखे हुए थे। एक रवायत में है कि उस ख़जाने को उठाने के लिए 300 ऊँट मुकर्रर किए गए थे। अल्लाह पाक ने कुरान में भी उस ख़जाने का ज़िक्र फरमाया, बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थी। नाज़रीन गिरामी, क्या कोई क़ारून के ख़जानों का अंदाज़ा लगा सकता है? क्योंकि जब रब्बे कायनात फरमा रहा है कि क़ारून ख़जानों की चाबियाँ भी एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थीं। इतनी दौलत होने की वजह से क़ारून गरूर और तकब्बर करने लगा। उसने दुनिया वालों के साथ तरह तरह के जुल्म व सितम करना शुरू कर दिए। क़ारून के पास लोग आए तो कहने लगे, क़ारून अपनी दौलत पर इतना गरूर न कर, अल्लाह ताला गरूर और तकब्बर करने वाले को सख्त नापसंद करता है। इस बात को अल्लाह पाक ने कुरान में यूँ बयान फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम वो वक़्त याद करो कि जब क़ारून से उसकी कौम कहने लगी, ख़जानों पर इतना शौक़ ना बन के, अल्लाह ताला इसे शौक़बाज़ों को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह ताला ने तुझे जो ख़जाने दिए हैं उसे आखिरत में जन्नत का घर बना, हाँ दुनिया में भी अपने हिस्से की गुजारन से फ़ायदा उठा और अपनी कौम से अच्छा रवैया इख्तियार करो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने तेरे साथ अच्छा रवैया इख्तियार फरमाया। ज़मीन में इन ख़जानों की बदौलत दहशत गर्दी ना फैला कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं फरमाता। जवाब में कहने लगा, मुझे तो ये माल उस इल्म की वजह से दिया है जो मेरे पास है। अल-क़सस क़ारून कहता है, मुझ पर अल्लाह ताला का कोई एहसान नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है कि आज इतने ख़जाने का मालिक बन गया हूँ। मुझ पर अल्लाह ताला ने कोई एहसान नहीं किया, मैं तो ख़ुद बहुत ही अक्लमंद इंसान हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात देने का हुक्म नाज़िल हुआ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को ज़कात देने का फ़रमाया तो क़ारून ने कहा, जी भाई, मैं अपनी दौलत का 1000वां हिस्सा ज़कात अदा दूँगा। जब उसने अपने सारे ख़जाने की ज़कात का अंदाज़ा लगाया तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में बन गई, तो उसके दिल में लालच आ गया। तो उसने ज़कात देने से इनकार करते हुए बनी इसराइल को कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किस बात पर यकीन मत करना, वो तुम्हारी दौलत को ज़कात के बहाने कम करने चाहते हैं। क़ारून ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करने के लिए एक चाल चली। उसने एक औरत को बेशुमार दौलत दी कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी की है। क़ारून ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, ए मूसा, आप बनी इसराइल के लोगों को वाज़ व नसीहत फरमाएँ ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। हज़रत मूसा बनी इसराइल के लोगों के पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो किसी दूसरे पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएगा उसको 80 कोड़े मार कर सज़ा दी जाएगी। अगर कोई गैर शादीशुदा बंदा ज़ना करेगा तो इसकी सज़ा 100 कोड़े मुकर्रर फरमाई, और अगर शादीशुदा ज़ना करे तो उसको इतना मारो कि वो उसी जगह मर जाए। क़ारून कहने लगा, ए मूसा, ये सज़ाएँ किस किस के लिए हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क़ारून ये सब के लिए मुकर्रर हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। क़ारून कहने लगा, बनी इसराइल के लोगों, आप पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने फ़लाँ औरत के साथ ज़ना किया है। जब उस औरत को आप अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे,
تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دربار کو جاری کیا ہے، تورات، جس خدا نے تورات نازل فرمائی ہے، تجھ کو اس ذات کی قسم کہ سچ سچ بتا، تجھ کو یہ الزام لگانے کا کس نے کہا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے مجھے بے شمار دولت کی لالچ دی ہے کہ میں سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤں۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، قارون پر سخت عذاب نازل فرما، قارون تیرا ناشکر بندہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ قارون نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ کو بد دعا دے سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بد دعا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا پہلے تو مجھے بد دعا دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے عذاب کی دعا کروں؟ قارون کہنے لگا، پہلے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر صرف 2 آدمی نے قارون کا ساتھ دینے کو مناسب سمجھا۔ جب وہ آدمی قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھس لے، تو زمین نے ان کو اپنے اندر دھس لیا۔ جب قارون نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کے واسطے دینے شروع کر دی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس طرح قارون نے سارے کا سارا زمین میں چلا گیا۔ جن 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دفن کیا کہ اس کے سارے خزانوں پر قبضہ کر لوں۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین